गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कराऊंगी डीएवी क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 12 दोहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कागा कोको काको धन हरै, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाय के जग अपना कर लेत। तो इसमें बोला गया कि कागा किससे धन लेता है और कोयल किसको धन देती है। तो इसमें ना ही तो कागा किसी से धन लेता है, ना ही कोयल किसी को धन देती है। फिर क्यों सब कोयल को ही अच्छा मानते हैं? हाँ कि कोयल बहुत अच्छी है क्योंकि वो बहुत मीठे बोल बोलती है, मीठी आवाज़ से बोलती है, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सबसे प्रेम से, अच्छे से, अच्छी आवाज़ से, मन से बात करनी चाहिए। तो इसका ये मतलब है। और नेक्स्ट, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार सार को गाही रहे थोथा देई उड़ाय। तो इसमें बोला गया साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाय। साधु ऐसा चाहिए कि बहुत अच्छा हो, साधु बहुत अच्छा होना चाहिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए। सार सार को गही रहे, सभी से अच्छे से बात करे, बिल्कुल थोथा दे उड़ाए, बिल्कुल भी किसी से बेईमानी ना करे। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए साधु कि किसी से कभी कुछ छूट ना बोले, बेईमानी ना करे, बिल्कुल सूप जैसा सुभाए। ये दोहे बोले थे कबीर ने। अब हम नेक्स्ट करते हैं। चलो, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वे साहन के साह। इसमें बोला गया है कि जो लोग बेपरवाह होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए होता, किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। हाँ कि मेरे पे ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। वो इस दुनिया में वो बहुत अच्छे होते हैं। इस दुनिया में उनको राजा के समान माना गया है। जो भी लोग किसी भी चीज़ की जिद नहीं करते हैं और किसी चीज़ की चिंता नहीं करते हैं कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो बेपरवाह होते हैं। बिल्कुल उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती कि हाँ हमारी ये ज़रूरत नहीं पूरी हो रही, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं। इसलिए उन्हें इस दुनिया में राजा के समान माना गया है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये समझ आ गया ना? जो भी लोग किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करते, बिल्कुल बेपरवाह रहते हैं, चिंता नहीं करते, हाँ उनको होता है कि हाँ हमें मिल जाएगी वो टाइम से, हमें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको इस दुनिया में राजा के समान माना गया है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। जे गरीब परिहित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बहुपूरो कृष्ण मिताई जोग। अब ये देखो, इसमें बोला गया है कि हमें किसी भी गरीब की हाँ जिसके पास कुछ भी नहीं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हमें मान लो कोई घर पर आ जाता है कितनी बार कुछ मांगने, उसको हमें दे देना चाहिए, हमें कभी उसको ना नहीं कहना चाहिए देने के लिए। इसलिए इसमें कहा गया जे गरीब परिहित करे ते रहीम बड़ लोग। अगर कोई गरीब हमसे मदद मांगे या हम कुछ दिखे तो हमें उस गरीब की मदद करनी चाहिए, हमें मुंह नहीं फेरना चाहिए। कहा सुदामा बहुपूरो कृष्ण मिताई जोग। जैसे कृष्ण ने सुदामा की धन से मदद की थी, इसी तरह हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए, हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अब नेक्स्ट, रहीमन आओछे नरन सो बैर भली ना प्रति, काटे चाटे सवान के दो भांति विपरीत। तो इसमें बोला गया है जो हम अगर किसी बुरे बंदे से, नीच बंदे से दोस्ती करते हैं तो वो ना ही तो हमें अपनी ज़िंदगी में सफल होने देगा और ना ही खुद सफल होगा, ना ही हमें अच्छे काम करने देगा और ना ही खुद अच्छे काम करेगा। काटे चाटे सवान के, ना ही तो खुद सफल होने की कोशिश करेगा और ना ही कभी हमें सफल होने की कोशिश
इसलिए हमें कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए। वो हर तरीके से हमें चोट वो करते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते और ना ही खुद कुछ कर सकते हैं और ना ही खुद कुछ करने की कोशिश करते हैं और हमें भी कुछ करने के लिए हिम्मत नहीं देते, बल्कि और कमज़ोर करते हैं। ये पूरा दोहा था रहीम का। अब नेक्स्ट है दोहा वृंद का, तो स्टार्ट करते हैं। नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहात। तो एक मिनट, ओके। तो देखो इसमें बोला गया है नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात। मान लो कोई काम की बात चल रही है, अब आपकी टीचर काम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ श्रृंगार की बात करने लग गए। मान लो आपकी टीचर आपकी टीचर पढ़ा रही है और आप उल्टी सीधी मतलब कुछ भी बोल दिया आपने, हाँ कि टीचर पढ़ा रही है और आप सुन नहीं रहे और कुछ भी बोल रहे हो। तो इसी में भी यही कहा गया, नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहात। हम जब कोई कुछ काम की बात कर रहा हो, किसी टॉपिक को लेके, किसी काम को लेके बात कर रहा हो, तब हम किसी तरह के श्रृंगार की बात करेंगे तो ये बहुत बुरा होगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी ज़रूरी काम में हाँ हम ऐसे बातें करेंगे श्रृंगार वगैरह की, तो ये बहुत बुरी बात होती है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, ये समझ आ गया। तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अपनी पहुँची बिजारी कै करतब करिए दौर, ततेते पाव पसारिया एक मिनट पसारिए सॉरी जेती लंबी सोर। इसमें बोला गया है कि हमें अपने पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी हमारी चादर होती है, हमें फालतू ज़्यादा पैर नहीं पसारने चाहिए। तो यही बोला गया है कि हमें जितना हमारी हैसियत, जितना हम कर सकते हैं हमें उतना करना चाहिए, हमें ज़्यादा पैर नहीं पसारने चाहिए। ठीक है, हमें उतना ही करना चाहिए जिसके हम काबिल होते हैं, हमें ज़्यादा की नहीं करना चाहिए। जैसे हम कुछ याद कर रहे हैं, हमसे जितना याद होएगा हमें उतना करना चाहिए। अगर हम कुछ ज़्यादा याद करेंगे तो हम पिछला भी भूल जाएंगे, तो इसलिए हमें उतने पैर पसारना चाहिए जितनी हमारी चादर होती है। अब ये देखो, कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर, समय पायत रूवर फलै केतक सींचो नीर। इसमें बोला गया कि हमें कि जो जितना हम कर सकते हैं ना, हम जितने के काबिल होते हैं उतना, हम जितनी भी चीज़ के काबिल होते हैं ना हमें उतना ज़रूर करना चाहिए। समय पाया तरवर फलै, हमें कभी भी उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना होता है हमें एक तो उसी में खुश रहना चाहिए, और हम जितना कर सकते हैं ना, इसमें दो बातें कही गई हैं, हम जितना कर सकते हैं ना, कारज धीरे हेतु है काहे होत अधीर, हमें जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए। समय पायत रूवर फलै केतक सींचो नीर, हम जितना कर सकते हैं और हमें उतना ही करना चाहिए, और हमें ज़्यादा की मांग नहीं करनी चाहिए। हम जितना कर सकते हैं ना, सच में रियली है, हम जितना कर सकते हैं हमें उतना करना चाहिए। बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा और कर सकें, हमें कोशिश करनी चाहिए। ओके, अगर आपको ये चैप्टर समझ आया और अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।